हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 2025 की मोस्ट ट्रेंडिंग और न्यू डिज़ाइन ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं, जिसको मैंने एक मॉडल से इंस्पायर्ड होकर तैयार किया है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को मैं एक साड़ी से तैयार की हूँ, जो कि आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में एक ट्रेंडी डिज़ाइनर ड्रेस ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जिम्मी चू फैब्रिक की साड़ी, जो कि आपको मीशो पर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी, जिस पर बहुत ही ब्यूटीफुल से स्टोन्स की लेस दी गई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये लेस बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जिसको हम अपनी ड्रेस पर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस लेस को हम साड़ी से हटा लेंगे ताकि हमारी कटिंग एंड स्टिचिंग आसान हो सके। तो लेस को हमने साड़ी से हटा लिया है और ये रहा हमारा साड़ी, जिस पर बहुत ही छोटे छोटे से स्टोन्स दिए गए हैं। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ सटिन की फैब्रिक, जिससे हम अपना लाइनिंग और प्लाजो तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसी पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 52 इंच अकॉर्डिंग टू माई हाइट। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 52 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी और यहाँ से मैं अपना शोल्डर का मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है आपस में। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस डिज़ाइन में हमें साइड में पट्टी ऐड करना होता है, जो कि 4 इंच का होता है। तो उसी हिसाब से मैं ले रही हूँ 9 इंच, क्योंकि चेस्ट हमारा 36 इंच, तो उसको 4 पार्ट करेंगे, आएगा 9 इंच। तो यहाँ मैं टोटल 9 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 2 इंच हमारा स्टिच पर जाएगा और 7 इंच हमारा फ्रंट एंड बैक का मेजरमेंट होगा, जिसको हम 2 फोल्ड करने से आएगा हमारा 14 इंच। तो 14 इंच का फ्रंट एंड बैक आ जाएगा। देन फिर 4 इंच हमारा साइड के लिए आ जाएगा। देन फिर इसके आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगा देना, उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट के लिए आर्म होल होगा और 1/2 इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। और नेक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हम बोट नेक तैयार कर लेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा मेज़रमेंट ड्रॉ हो चुका है। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें ओनली चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है, वेस्ट एंड हिप का मेज़रमेंट नहीं लेना है, क्योंकि साइड में हम जो पट्टी ऐड करेंगे वहीं से हमारा पूरे ड्रेस का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। देन फिर हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर उसके आर्म होल को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और सेम हमें इसी प्रोसेस से हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है, जो कि हमारा जिम्मी चू का फैब्रिक था। तो दोनों फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो 2-2 इंच का मार्जिन दिया था, तो उस पर हमें सीधी सीधी लाइंस खींच लेनी है इस पर। तो दोनों साइड्स पर हमें 2-2 इंच की लाइंस खींच लेनी है। यह हमारे स्टिचिंग का मार्जिन होगा। सो इस तरह से लाइंस खींचने के बाद हमने जो लेस साड़ी से अलग किया था, तो उस लेस को हमें इसी लाइंस के अकॉर्डिंग इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच लगानी है। जितना भी हमारा लेंथ है, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें लेस को इस तरह से रख देना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो पूरे ड्रेस पर हमारा लेस कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलिए हम इसको स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टिच करने के लिए हमें लेस को इस तरह से रॉन्ग साइड से इसके ऊपर रख देना है। तो इस तरह से रख देना है और जहाँ से हमारा स्टोन्स है उसी को अटैच करते हुए हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने लेस को कुर्ती के साथ अटैच कर दिया है और इस तरह से हम इसको पलटाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये स्टोन्स की लेस है, तो स्टोन्स को हम स्टिच नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसको ग्लू से अटैच करेंगे, जो कि हम बाद में करने वाले हैं। तो इसकी दूसरी साइड्स पर भी मैंने स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है। देन फिर इसके साथ हम अपना लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग को हमें रॉन्ग साइड से अपनी कुर्ती के ऊपर इस तरह से रख देना है और दोनों नेक को मिलाते हुए हमें इसकी नेक को स्टिच लगा देनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि इसको आसानी से हम फोल्ड कर सकें। तो कट्स लगाने के बाद हमें लाइनिंग को पलटा लेना है। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है और इसके ऊपर और एक स्टिच हमें लगा देनी है। सो नेक हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर हम लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो जितना भी हमारा लेंथ है, सेम लेंथ के अकॉर्डिंग हमें स्टिच लगा देनी है। और ये जो हमारा दामन का फैब्रिक है, तो उस दोनों फैब्रिक को हमें मिलाते हुए इसको स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है एक दूसरे के साथ। देन फिर हम अपने साइड्स की पट्टी को तैयार करेंगे। तो मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पट्टी तैयार कर ली है। तो इसकी लेंथ है 15 इंच और इसकी विड्थ मैं ली हूँ 8 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और हमारा 4 इंच बॉडी मेजरमेंट होगा। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टी कट कर लिए हैं, जो कि दोनों साइड्स पर हमारे अटैच होंगे। तो पट्टी को हमें कुर्ती के ऊपर इस तरह से पलटा कर रख देना है। तो जहाँ से हमारा आर्मोल स्टार्ट होता है, वहीं से हमें इस पर रखकर 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें इसी तरह से इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है, यू कैन सी। तो दोनों साइड्स पर हमारी पट्टी अटैच हो चुकी हैं। देन फिर इस पर हम अपना बैक पार्ट अटैच करेंगे। तो सेम मैंने फ्रंट पार्ट को जिस तरह से तैयार किया था, सेम बैक पार्ट को भी मैंने उसी तरह से तैयार कर लिया है और उस पर भी लेसेस वगैरह अटैच कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख देना है और इसके साथ हमें अपने फ्रंट पार्ट को ओनली जो पट्टी है उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सेम हमें आर्म होल से नीचे तक जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा, वहीं से हमें 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो अदर साइड भी हमें सेम 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। सो इस तरह से मैंने बैक पार्ट पर भी पट्टी को अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो अदर साइड भी मैंने इसी तरह से पट्टी को अटैच कर दिया है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो फ्रेंड्स पलटाने के बाद हमारा लेस पट्टी कुछ इस तरीके का आ रहा है, जो कि 4 इंच का है और अदर साइड्स पर भी मैंने पट्टी को इस तरह से अटैच कर दिया है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे रॉन्ग साइड पर और दोनों के शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए हमें शोल्डर्स को अटैच कर देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों के शोल्डर्स को अटैच कर दिया है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। इस तरह से हमारा न्यू डिज़ाइन कुर्ती हमने तैयार कर लिया है। देन फिर इसके जो साइड्स पर हमने फैब्रिक छोड़े थे हाफ इंच, तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर पूरे को नीचे तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स जैसे नॉर्मल कुर्ती तैयार करते हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसको थोड़ा सा समझने से ये हमारा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने साइड्स
के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देन फिर हम अपना लेस को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्टोन्स की लेस है तो स्टिच नहीं हो सकती, तो इसको हम ग्लू से अटैच करेंगे। इसको कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ B7000 ग्लू। तो ग्लू को सबसे पहले हम लेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो लेस के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देनी है। ग्लू अप्लाई करने के बाद आफ्टर 5 मिनट हम लेस को कुर्ती के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स इससे ना हमारा ग्लू बहुत ही स्ट्रांगली इस पर अप्लाई हो जाता है। तो पूरी कुर्ती पर हमें इसी तरह से लेस को अटैच कर देनी। सो फ्रेंड्स पूरी कुर्ती पर मैंने लेस को अटैच कर दिया है इस तरह से। देन फिर हम इसके दामन पर लेस को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं एक पतला सा लेस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी का लेस हमारा कम पड़ रहा था। तो मैंने इस तरह से लेस ले लिया है जिसको हम दामन पर अटैच करेंगे। तो सिंपली दामन को हमें लेस के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके दामन पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है, यू कैन सी। देन फिर इसके स्लीव्स को हम तैयार करेंगे। तो स्लीव्स पर मैंने इसी तरह से लेस को अटैच कर दिया है और इसके साइड्स को भी हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो स्लीव्स हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। तो दोनों स्लीव्स को हमें आर्म होल पर अटैच कर देनी है। सो फ्रेंड्स इस तरह बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा एक डिज़ाइनर ड्रेस तैयार हो चुका है, जिसको आप ईद के लिए तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में तैयार हो जाता है। तो ड्रेस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।